अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर और आज हम जमात चहारम की उर्दू की किताब से एक बहुत ही मज़ेदार और प्यारी सी नज़्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गर्मी। तो चलो देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सबक का तारुफ करेंगे, फिर मिलकर नज़्म गर्मी को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके शेरों का मतलब समझेंगे, फिर नज़्म का मरकज़ी ख़याल जानेंगे, कुछ मज़े के सवाल जवाब भी करेंगे और आखिर में पूरे सबक का खुलासा करेंगे। तो फिर सब तैयार हैं? चलें अपने सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। ये देखें, ये आपकी अपनी किताब का सफ़ा है और पता है जब हम आज ये नज़्म पढ़ लेंगे ना तो हमें ये पूरी की पूरी नज़्म अच्छे से समझ आ जाएगी। हम इसे मज़े से गाकर भी पढ़ सकेंगे और इसमें जो नए नए लफ्ज़ हैं ना उनके मतलब भी सीख जाएंगे। अच्छा, नज़्म शुरू करने से पहले थोड़ी सी दिमाग की वर्जिश हो जाए। ज़रा सोचें और बताएं, गर्मी का मौसम कौन कौन से महीनों में होता है? और हाँ, गर्मियों के कोई से 3 अपने सबसे पसंदीदा फलों के नाम भी बताएं। शाबाश। बहुत खूब, मुझे पक्का यकीन है आप सबने बिल्कुल सही जवाब सोचे होंगे। चलें अब मिलकर इस खूबसूरत नज़्म को पढ़ते हैं। गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में न जाना, आता है यूं पसीना, धूभर हुआ है जीना। चलें जी, अब इन प्यारी सी लाइनों का मतलब समझते हैं कि शायर हमसे आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो इन शेरों में शायर हमें बता रहा है कि देखो भाई, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और वो हमें एक बहुत अच्छा मशवरा दे रहा है कि धूप में बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि गर्मियों में इतना ज़्यादा पसीना आता है कि जीना भी मुश्किल लगने लगता है। यहाँ एक नया लफ्ज़ आया है, दूभर। दूभर का सीधा सा मतलब होता है मुश्किल, कोई काम जो बहुत कठिन लगे। दोपहर को ना निकलो, लू लग ना जाए तुमको, बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। इन लाइनों में शायर हमें एक बहुत ही प्यारी और ज़रूरी नसीहत कर रहा है। वो कह रहा है कि ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त तो घर से बिल्कुल भी ना निकले, वरना आपको लू लग सकती है। मतलब आप गर्मी की वजह से बीमार पड़ सकते हैं। ये तो बहुत अहम बात है ना? अच्छा, ये लफ्ज़ है लू। लू क्या होती है? लू का मतलब है गर्मियों में जो बहुत तेज़ और खुश्क गर्म हवा चलती है ना, उससे लू कहते हैं। तो ज़रा रुकें और सोचकर बताएं, नज़्म में लू से बचने का क्या तरीका बताया है शायर ने? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। यही कि अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो तो खूब सारा पानी पी कर निकलें। लेकिन बच्चों, गर्मियों की सिर्फ मुश्किल बातें ही नहीं होती, कुछ अच्छी और बहुत मज़े की बातें भी तो हैं। जैसे कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मीठे मीठे आम और रसीले तरबूज। यम। आम खाओ, क्रीम खाओ, शरबत पियो, पुलाओ, बागों में आम आए, मखलूक खा रही है। यहाँ पर शायर गर्मी के मौसम की अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि इसी मौसम में तो बागों में मज़ेदार आम आते हैं, लोग ठंडे ठंडे शरबत पीते हैं और सारी मखलूक अल्लाह की इन नेमतों को खा पी कर खुश होती है। नहरों पे जा रहे हैं, जाकर नहा रहे हैं, खीरे उड़ा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं। और गर्मियों की छुट्टियों में तो बच्चों का मज़ा ही अलग होता है। सुबह सवेरे उठकर नहरों के ठंडे पानी में नहाना और फिर मज़े से ठंडे ठार खीरे और तरबूज खाना। वाह, क्या बात है! देती है गर्चे ज़हमत, पर है खुदा की रहमत। नज़म की इन आखिरी लाइनों में शायर ने एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात की है। वो कहता है कि अगरचे गर्मी का मौसम हमें ज़हमत यानी तकलीफ़ देता है, लेकिन दूसरी तरफ ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत यानी एक बहुत बड़ी नेमत भी है। वो कैसे? वो ऐसे कि इसी सूरज की गर्मी और तपिश से तो हमारे लिए खेतों में अनाज और बागों में मीठे मीठे फल पकते हैं। तो इस पूरी नज़म का मरकज़ी ख़याल क्या हुआ, यानी इसका सबसे अहम सबक क्या है? आइए जानते हैं। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि गर्मी का मौसम अगर एक तरफ थोड़ी सी मुश्किल और तकलीफ़ लाता है, तो दूसरी तरफ ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत भी है। हमें बस ये करना है कि इस मौसम में एहतियात करें और अल्लाह की दी हुई नेमतों जैसे मज़ेदार फल और फसलें, उनके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। शाबाश। अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। देखते हैं कि किसने सबक को कितने गौर से सुना है। तो पहला सवाल है, ये जो हमने इतनी प्यारी नज़म पढ़ी है गर्मी, उसके शायर का नाम क्या है? क्या वो अल्लामा इकबाल है, इनायत अली खान है
یا پھر اسماعیل میرٹھی؟ جی ہاں، درست جواب ہے بے، عنایت علی خان۔ شاباش ان سب کو جنہوں نے صحیح جواب سوچا۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ لو سے بچنے کا کیا طریقہ اس نظم میں بتایا گیا ہے؟ یاد کریں ذرا، شاعر نے کیا نصیحت کی تھی؟ بالکل ٹھیک، نظم میں ہمیں یہی مشورہ دیا گیا ہے کہ بلا ضرورت دھوپ میں نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر نکلیں تو خوب سارا پانی پینا چاہیے۔ اور یہ رہا آخری سوال، نظم کے مطابق گرمی کی دھوپ ہمارے لیے فائدہ مند کیوں ہے؟ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی، کیونکہ سورج کی یہی گرمی ہمارے اناج یعنی گندم، چاول اور دوسرے غلوں اور ہمارے پیارے پیارے پھلوں کو پکانے میں مدد دیتی ہے، جنہیں کھا کر ہم بڑے ہوتے ہیں۔ بہت اچھے بچوں، آپ سب نے بہت ہی اچھے جوابات دیے۔ چلیں اب جلدی سے پورے سبق کو ایک بار دہرا لیتے ہیں اور پھر خدا حافظ کہتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے عنایت علی خان صاحب کی لکھی ہوئی بہت پیاری نظم گرمی پڑھی، اور ہم نے یہ سیکھا کہ گرمی کا موسم جہاں تھوڑی سی زحمت لاتا ہے، وہیں یہ اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ آپ سب نے بہت اچھے سے پورا سبق سنا، شاباش! اب آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور ہاں، اگر آپ اسی طرح مزے سے اور بھی سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔